हेलो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि हमने ये नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, ये सब कहाँ काम में आती है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हम देखेंगे स्टेप्स टू डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट। तो इन डिज़ाइन को पढ़ने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं आपके। तो सबसे पहले हम शेयर की डिज़ाइन करने से पहले शेयर रिइंफोर्समेंट की डिज़ाइन में पढ़ते हैं टू कैलकुलेट शेयर फोर्स इन बीम। अगर मान लो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर बीम है, तो सबसे पहले हमें शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो शेयर फोर्स पहला स्टेप क्या रहेगा, वो रहेगा आपका शेयर फोर्स की कैलकुलेशन। तो जैसे ये आपकी एक बीम है जिस पर यूडीएल लोड लग रहा है, जिसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें ये जो ये शेयर फोर्स सपोर्ट पे वी मैक्सिमम रहेगा शेयर फोर्स की वैल्यू, और सेंटर पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो सबसे पहले हम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर लोड दिया हुआ होगा तो शेयर फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब हमें दूसरे स्टेप्स में जो है वो आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कोड के अंदर किस तरीके से करनी है। ये इसका टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्लोज नंबर 40 IS 456 में आपके लिखा हुआ है। इसके अंदर जो वी यू है ये आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, और ये जो बी है ये विड्थ है, और ये डी है जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। इफेक्टिव डेप्थ कैसी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरे जो स्टेप नंबर 3 है वो है कैलकुलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। अब जो टो सी की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो शेयर स्ट्रेंथ है ये कंक्रीट प्लस रिइंफोर्समेंट दोनों की होती है। इसके बारे में हमने अच्छे से पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालते हैं, जिसको हम पीटी बोल देते हैं। पीटी का एक फॉर्मूला होता है 100 AST अपॉन BD। AST यहाँ पे शेयर रिइंफोर्समेंट का एरिया होता है, और बी यहाँ पे वही विड्थ, और डी क्या होती है आपकी इफेक्टिव डेप्थ। अब इसके बाद ये परसेंटेज ऑफ पीटी मिल जाएगा। उसके बाद हम टेबल नंबर 19 पे जाएंगे, IS 456 2000 में, जो आपके पेज नंबर या तो 72 पे या 70 पे होगी। अब उसके अंदर क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो आपकी टेबल नंबर 19। तो क्या होगा, ये जो 100 AST अपॉन BD है, ये क्या थी आपकी PT की वैल्यू। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो अपनी कंक्रीट की ग्रेड डी होगी, जैसे M15, M20, M25, उस हिसाब से हम टो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस तरीके से हम टो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर मान लो, एक बार वापस से देखें इस टेबल में, मान लो कि आपकी पीटी की वैल्यू 0.25 और 0.50 के बीच में है, जैसे 0.40 आ गई, तो और 40 पर M20 के लिए हमें क्या करना है, टो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस केस के अंदर हम फिर इंटरपोलेशन की हेल्प से ये टो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुकी है बात। तो अब हमें क्या हो गया, टो वी की वैल्यू मिल गई और टो सी की वैल्यू मिल गई।
यानी कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई और शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टो सी आ गया। अब जब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो टो वी होता है ना, ये क्या होता है, आपकी तोड़ने वाली ताकत होती है। अगर ये टो वी की वैल्यू टो सी से ज़्यादा, ये देखो ये टो सी क्या होता था, आपकी बचाने वाली ताकत है, और ये टो वी क्या है, तोड़ने वाली ताकत है। यदि टो वी की वैल्यू टो सी से ज़्यादा होगी तो आपकी जो बीम है वो शियर के अंदर फेल हो जाएगी। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि टो वी की वैल्यू आपकी टो सी से कम रहे। तो जब आपकी, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कंपेयर टो वी और टो सी को फिर हम कंपेयर करते हैं। यदि टो वी की वैल्यू टो सी से कम है तो हमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं। और वो चीज़ आपके उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, जो शियर रेनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग, जो आपकी स्टेप्स होती है उनके बीच की स्पेसिंग हम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें एक बात देखो यहाँ पे कि जो सपोर्ट पे है ना, सपोर्ट पे क्या है, शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो हम स्टेप प्रोवाइड कराएंगे उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो मिनिमम रखेंगे, और जो मिड में है वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम स्पेसिंग स्टेप्स के बीच में ज़्यादा रख सकते हैं। अब कितनी स्पेसिंग है ये हम आगे देखेंगे, अभी कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए हम अभी आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर टो वी की वैल्यू टो सी से कम है तो हमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट लाइक स्टेप हम प्रोवाइड करा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपकी स्टेप नंबर, इसका भी पार्ट देखो पहले। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ASP है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टेप्स, SV स्पेसिंग हो गई बिटवीन स्टेप्स, और B विड्थ हो गई बीम की, और FI क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये फॉर्मूले से हम SV की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यदि आपको टो वी की वैल्यू टो सी से ज़्यादा है तो आपको शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवानी है, नेसेसरी है। और वो शियर रेनफोर्समेंट एज ए वर्टिकल स्टेप, बेंट अप बार और इंक्लाइन स्टेप यूज करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं। अब अगर टो वी की वैल्यू टो सी से ज़्यादा है तो इस केस के अंदर किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, इसके लिए फिर हम एक नया शियर फोर्स निकालते हैं, वो VUS होता है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए ये कोड ने हमें फॉर्मूला दे रखा है VU माइनस टो सी अपॉन BT, और इससे ये VUS निकल जाएगा। और इस VUS की हेल्प से हम इन स्टेप्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कितनी स्पेसिंग रखनी है किसके बीच में, स्टेप्स के बीच में, वो इस तरीके से होगी। पहला क्लो इसका वो है या तो 0.75D, या इस फॉर्मूले से जो निकली वो स्पेसिंग, या 300 mm, या फिर ये जो फॉर्मूला है 0.87 FI ASV अपॉन 0.4B। इन चारों में से जो सबसे कम होगी वो वैल्यू हम स्पेसिंग के लिए प्रोवाइड उतनी स्पेसिंग दे देंगे स्टेप्स के बीच में, और मैक्सिमम जो होगी वो होगी आपकी 300 mm। स्टेप्स के बीच में आप 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं दे सकते। तो ये थे आपके डिजाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ना। मैं आशा करता हूँ आप घर पे रह के सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।
थैंक यू सो मच।